बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी उस वक्त में शुरू होती है जब बैटमैन यानी कि ब्रूस बच्चा है। उसके माता पिता को किसी ने मार दिया। अपने मॉम डैड के फ्यूनरल के समय वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां से भागकर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां बहुत अंधेरा था। चारों तरफ चमगादड़ थे जिन्हें देखकर ब्रूस उन्हीं की तरह बनने का फैसला करता है ताकि वो रात के वक्त छिपकर गोथम सिटी की मदद कर सके। और इसके बाद हम सीधा उस समय पर पहुंचते हैं जब सुपरमैन की पहली फाइट जनरल जोड के साथ हो रही थी। इस फाइट के दौरान सुपरमैन एक बिल्डिंग को गिरा देता है जिसमें बैटमैन के करीबी कई लोग मारे जाते हैं। इस घटना के बाद बैटमैन सुपरमैन से नफरत करने लगता है। बैटमैन उसे इंसानियत के लिए खतरा मानने लगता है। मूवी कुछ वक्त आगे शिफ्ट होती है। कुछ लोगों को समुद्र में एक चट्टान का टुकड़ा मिलता है जो दरअसल क्रिप्टोन ग्रह से आया था और जाहिर है इसमें कुछ मायावी शक्तियां थी। सुपरमैन और जनरल जोड की फाइट के दौरान जिन लोगों को भी नुकसान हुआ था ये सभी लोग कोर्ट पहुंचकर काउंसिल के सामने इंसाफ मांगते हैं और कहते हैं कि सुपरमैन को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, जिस पर काउंसिल भी सहमत नजर आती है। दूसरी ओर बैटमैन एक ऐसे क्रिमिनल का पता लगाने में जुटा था जो गोथम सिटी में एक खतरनाक वेपन स्मगल करने वाला है। उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बैटमैन कई अपराधियों से पूछताछ करता है और इन्हें पकड़ने के बाद इनके शरीर पर अपना मार्क छोड़ देता है, जिसे देखने के बाद मीडिया वाले बैटमैन के खिलाफ अनाप शनाप लिखने लगते हैं। वो कहते हैं कि बैटमैन खुद को जज समझने लगा है। इसके बाद हम लेक्स लूथर नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो सेनेटर को अपनी बातों में फंसाकर जनरल जोड की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेता है, ये कहकर कि वो इस पर रिसर्च करेगा और देश की सुरक्षा में योगदान देगा। इसके अलावा उसकी नज़र समुद्र में मिले क्रिप्टोन पर भी थी। इधर हम देखते हैं कि बैटमैन वेपन्स के स्मगलर का फोन हैक करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसे साइंटिस्ट लूथर के कनेक्शन के बारे में पता चलता है। बैटमैन लूथर का नाम सामने आने के बाद हैरान था और अब वो लूथर की पार्टी में घुसकर उसके मेन कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन चुराने का फैसला करता है। जब वो पार्टी में पहुंचता है तो वहां पर सुपरमैन और वंडर वुमेन भी मौजूद थी। बैटमैन लूथर के कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन चुराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वंडर वुमेन बड़ी चालाकी से वो सारा डेटा बैटमैन से चुरा लेती है। एक दिन सुपरमैन बैटमैन के खिलाफ मीडिया में छपी खबरों को पढ़ रहा था जिसमें बैटमैन को कानून अपने हाथ में लेने वाला बताया जा रहा था। इन खबरों को पढ़ने के बाद सुपरमैन भी बैटमैन के खिलाफ हो जाता है और उसके खिलाफ एक आर्टिकल लिखता है ताकि बैटमैन की सच्चाई लोगों के सामने आ सके। एक पार्टी के दौरान बैटमैन और वंडर वुमेन की मुलाकात एक बार दोबारा होती है। बैटमैन वंडर वुमेन से पूछता है कि उसने उस दिन पेन ड्राइव क्यों चुराया था, जिस पर वंडर वुमेन कहती है कि उसने पेन ड्राइव को चुराया नहीं था बल्कि उधार लिया था, क्योंकि वो भी लूथर के बारे में जानना चाहती थी। वंडर वुमेन ने वो पेन ड्राइव पहले ही बैटमैन की गाड़ी में रख दिया था। घर आकर बैटमैन अपने कंप्यूटर पर लूथर की इंफॉर्मेशन को लोड करता है। जब तक इंफॉर्मेशन लोड हो रही थी बैटमैन को नींद आ जाती है और वो अपने सपने में देखता है कि सुपरमैन पूरी तरह से इविल बन चुका है और वो सब कुछ तबाह कर रहा है। उसका ड्रीम अचानक चेंज हो जाता है और उसके सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से फ्लैश बाहर आता है जो कहता है कि वो फ्यूचर से आया है और वाकई में सुपरमैन एक इविल बन चुका है। उसे रोकना बेहद जरूरी है। तभी बैटमैन की आंखें खुल जाती हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो भी देखा वो सच्चाई थी या सिर्फ एक ख्वाब। तभी कंप्यूटर पर लूथर की सारी इंफॉर्मेशन खुल जाती है और बैटमैन देखता है कि लूथर ने एक शिप के जरिए गोथम सिटी में किसी खतरनाक चीज को इंपोर्ट किया है। बैटमैन शिप की जानकारी अल्फ्रेड को देता है और बताता है कि उसमें क्रिप्टोन आ रहा है। बैटमैन कहता है कि वो क्रिप्टोन को चुरा लेगा जिससे वो एक वेपन बनाएगा और इस वेपन से वो सुपरमैन को खत्म कर देगा। जब शिप क्रिप्टोन को लेकर डॉक पर पहुंचता है तो बैटमैन उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन लूथर ने वहां पर अपने ढेर सारे आदमी भेजे थे, जिसके कारण वहां पर जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। सुपरमैन को लगता है कि बैटमैन एक बार फिर से आम लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए वो बैटमैन को रोकने का फैसला करता है और उसका सारा प्लान चौपट कर देता है। सुपरमैन के किए की सजा देने के लिए काउंसिल उसे कोर्ट में पेश होने के ऑर्डर देती है। सुपरमैन अपनी सफाई देने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन ये सारा लूथर का प्लान था। उसने कोर्ट में बॉम्ब रख दिया था। बॉम्ब फट जाता है और सुपरमैन को छोड़कर सभी लोग मारे जाते हैं। सबको लगता है कि ये काम सुपरमैन का है। उसे अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया है। बैटमैन को ये सब देखकर सुपरमैन पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद बैटमैन लूथर की लैब से क्रिप्टोन को चुरा लेता है। लूथर को जब इसका पता चलता है तो वो इससे भी ज्यादा इविल करने की सोचता है। वो बैटमैन के ठिकाने पर जाकर उसकी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी को चुरा लेता है
और वापस आकर जनरल जोड की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। इधर बैटमैन क्रिप्टोन से वेपन बना लेता है और सुपरमैन से भिड़ने की तैयारी करने लगता है। एक दिन बैटमैन को लूथर की इंफॉर्मेशन वाले पेन ड्राइव में एक फाइल और मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि वंडर वुमन कोई और नहीं बल्कि डियाना है। लूथर ये जानकारी वंडर वुमन को भी भेज देता है ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लूथर ने सुपरमैन की मां को किडनैप कर लिया है। जब सुपरमैन अपनी मां को बचाने के लिए लूथर के पास पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि लूथर ही वो इंसान है जो उसकी और बैटमैन की इमेज खराब कर रहा था और दोनों को आपस में लड़वा रहा था। लूथर सुपरमैन को उसकी मां की रिहाई के बदले ब्लैकमेल करता है और बैटमैन को मारने के लिए कहता है। सुपरमैन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन उसे अपनी मां को बचाने के लिए अब बैटमैन को मारना ही पड़ेगा। वो बैटमैन को मारने के लिए निकल जाता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद बैटमैन क्रिप्टोन की मदद से सुपरमैन को कमजोर कर देता है और उसकी सारी पावर्स खत्म कर देता है। बैटमैन सुपरमैन को मारने ही वाला था, तभी लुइस वहां पर आकर बैटमैन को सारी सच्चाई बताती है। बैटमैन रुक जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लूथर ने सुपरमैन के शिप पर कब्जा कर लिया है। बैटमैन सुपरमैन से लूथर को रोकने के लिए कहता है और खुद वादा करता है कि वो सुपरमैन की मां को बचाकर ले आएगा। सुपरमैन अपने शिप पर पहुंचता है तो देखता है कि लूथर ने अपने एक्सपेरिमेंट से जर्नल की बॉडी को एक मॉन्स्टर में बदल दिया है। ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था और सुपरमैन उसका सामना नहीं कर पा रहा था। बैटमैन और वंडर वुमन भी वहां पर पहुंच चुके थे। मिलिट्री भी इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिलिट्री वेपन्स इस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। सुपरमैन को याद आता है कि जिस तरह क्रिप्टोन ने उसे कमजोर बना दिया था, इस मॉन्स्टर को भी वो कमजोर कर देगा। जिसके बाद सुपरमैन क्रिप्टोन को लेकर आता है और उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर कमजोर होता जा रहा है, लेकिन क्रिप्टोन के संपर्क में आने के कारण सुपरमैन भी कमजोर हो जाता है। अंत में मॉन्स्टर और सुपरमैन दोनों ही मारे जाते हैं। आम जनता सुपरमैन के सैक्रिफाइस को याद करके उसके लिए कैंडल्स जलाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बैटमैन वंडर वुमन से सुपर हीरोज की एक टीम बनाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह के खतरे भविष्य में और भी आएंगे। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।